क्लास 6 आज हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी का चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। तो इसको हमने पहले एक्सप्लेन कर लिया था, समझ लिया था इस चैप्टर को। आज हम इससे करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विथ इट्स ऑर्बिट प्लान। मतलब अर्थ का एक्सिस इंक्लिनेशन ऑर्बिट प्लान में कितना है ये हमको बतलाना है। तो आंसर होगा हमारा द अर्थ रिमेन टिल्टेड टू वन साइड वाइल इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री। जो अर्थ जो है हमारी जो टिल्टेड है एक वन साइड में, और जो उसका एंगल जो बनाती है वो 66.5 डिग्री का बनाती है। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। यानी रोटेशन और रिवॉल्यूशन क्या होता है इसको समझाओ। तो आंसर होगा हमारा रोटेशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। मतलब अर्थ के अपने ही एक्सिस पे मूवमेंट को हम रोटेशन बोलते हैं। द अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन, इट्स कोसेस डे एंड नाइट। और अर्थ जो है अपने ही एक्सिस पे 24 आवर में पूरा एक रोटेशन लगाती है, पूरा एक चक्कर लगाती है, और इसी कारण डे और नाइट होता है। फिर दिया है रिवॉल्यूशन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। और अर्थ सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है, मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट प्लेन में, तो उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक 65 days and 6 hours टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। और अर्थ जो है 65 डेज और 6 आवर में पूरा एक चक्कर सूर्य का लगाती है, और इसको क्या बोलते हैं, इट्स कोसेस सीजन। और इससे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन आते हैं। फिर दिया है सी नंबर का, व्हाट इज ए लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है। तो आंसर होगा हमारा इट इज़ ए ईयर व्हेन द मंथ ऑफ फरवरी हैज़ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। एवरी फोर्थ ईयर इज ए लीप ईयर। मतलब जिस वर्ष फरवरी 29 डेज की होती है हमारा लीप ईयर होता है। हर 4 सालों में एक बार लीप ईयर आता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। तो 4 सालों में 6 घंटे जो क्या है काउंट होते हैं, और एक दिन पूरा बन जाता है। और इसको हम चौथे साल में इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और ये जुड़ता कब है, फरवरी के मंथ में जुड़ता है। इस कारण फरवरी जो होती है वो 29 डेज की होती है, और इसी को हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर में कुल डेज की संख्या होती है 366 डेज। अब दिया है क्वेश्चन नंबर डी, डिफरेंशिएट बिटवीन समर एंड विंटर सोलिस्टिस। मतलब समर एंड विंटर सोलिस्टिस क्या है, इसको हमको डिफरेंट बतलाना है। तो समर सोलिस्टिस इट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन द नॉर्थ हेमिस्फीयर हैज द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ के, इसमें क्या होती है, इस पोजीशन में वहाँ पर क्या होता है, लंबा दिन हो जाता है और नाइट जो हो जाती है वो छोटी हो जाती है। और ये कब होता है, इट्स ऑक्योर्स ऑन 21 जून। मतलब ये होता है 21 जून को। इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट इज़ विंटर सीजन। और इस समय में जो साउदर्न हेमिस्फीयर है उसमें विंटर सीजन होता है। द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग। और जो डेज है मतलब दिन है वो क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, और नाइट हो जाती है लंबी। अब दिया है विंटर सोलिस्टिस, इट इज़ द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ लॉन्ग डे एंड शॉर्टर नाइट। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें क्या हो जाते हैं, डे जो है वो लंबे होते हैं और नाइट जो होती है वो छोटी होती है। इन द नदर्न हेमिस्फीयर
द डे आर शॉर्ट एंड नाइट आर लॉन्ग। और नदर हेमिस्फीयर में डे छोटे हो जाती है, नाइट हो जाती है लंबी। इट ओक्योर्स ऑन 22 दिसंबर, और ये कब होता है? 22 दिसंबर में होता है। फिर दिया है व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है? तो आंसर होगा हमारा इक्विनॉक्स आर डेज व्हेन डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्विनॉक्स में क्या होता है? जो सन की जो रोशनी है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर पड़ती है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टूवर्ड द सन। और इस पोजीशन में ना तो कोई भी पोल जो है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपेंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। और इस कारण जो होती है पृथ्वी पर इक्वल डेज मतलब और इक्वल नाइट्स होती है, मतलब जितना लंबा डे होगा उतनी ही लंबी नाइट भी होती है। इट्स ओक्योर्स ऑन 21 मार्च। और ये कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर में होता है। फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपेंसेस विंटर एंड समर सोलिस्टिस इन डिफरेंट टाइम देन दैट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारा आंसर होगा द सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट। जो सीजन जो होता है सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होता है। क्वेश्चन नंबर जी, वाई डू द पोल एक्सपेंसेस 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट। ऐसा क्यों होता है कि पोल में 6 मंथ के डे होती है और 6 मंथ नाइट होती है? तो आंसर होगा हमारा when the rays of the sun fall directly on the tropic of Cancer 21 जून। मतलब इस दिन क्या होता है? 21 जून को जो सूर्य की जो किरणें हैं वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ती है। द एरियाज नियर द साउथ पोल रिसीव लेस हीट। और जो एरिया होता है साउथ पोल का उसमें सूर्य की किरणें कम पड़ती है। द नॉर्थ पोल इन इंक्लिड टूवर्ड द सन एंड प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्कल एक्सपेंसेस कंटिन्यूस डे लाइट। एट दिस टाइम द southern hemisphere has the opposite season. The night are long and area beyond Antarctic circle get continuous night. The reverse will happen on 2nd December. अब हम करेंगे यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर। सबसे फर्स्ट दिया हमको द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इट्स नाउ एस। तो हो जाएगा हमारा रिवॉल्यूशन। बी नंबर का दिया है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। जब सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है वो कब होता है? तो वो हो जाएगा हमारा 21 मार्च में। फिर दिया है सी नंबर का क्रिसमस इज सेलिब्रेट इन समर इन। क्रिसमस जो मनाया जाता है वो समर में कहाँ मनाया जाता है? तो वो होता है ऑस्ट्रेलिया में। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉस्ट ड्यू टू रिवॉल्यूशन। फिर दिया है फिल इन द ब्लैंक। ए नंबर का दिया ए लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डैश। एक लीप ईयर में कितने डैश होते हैं? तो 366 डैश। फिर दिया है बी नंबर का द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज डैश। तो क्या हो जाएगा हमारा? रोटेशन। सी नंबर का दिया अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। फिर डी नंबर का दिया है द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ डैश ऑन 21 जून। तो हमारा आंसर हो जाएगा कैंसर। नंबर का दिया है डैश आर शॉर्टर ड्यूरिंग डैश सीजन। तो हो जाएगा विंटर। तो आज हमारे यहाँ चैप्टर समाप्त होता है। इसका आपको अपनी कॉपी में नोट करना है।